फील्ड में। आज हमारे समाज का आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, हमारे समाज का मुख्यमंत्री, हमारे समाज के एमपी, एमएलए, बस कमी यहाँ है कि एक फ्रंट पे नहीं है। जिस दिन एक फ्रंट पे आ जाएंगे ना, माइनॉरिटी मिल, बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के 3 मंत्र, शिक्षित, संगठित, संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ। जय भीम। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर और हम कल भी बहादुर रहेंगे। जय भीम। जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम हैं अंबेडकर भवन, रानी झांसी, दिल्ली। और हमारे साथ में एक ऐसे लड़के से मुलाकात हो रही है और मैं करवा रहा हूं मैं दर्शकों को, जिनका नाम है अभिषेक जाटव। नाम के मोहताज नहीं है, अगर मैं दिखाऊंगा तो आप सभी लोग, दर्शक जितने भी हैं, वो हैरान हो जाएंगे और ये हो जाएंगे कि ये लड़का जो यहाँ पे मतलब कि जो टिकटॉक पे सबसे ऊपर पेज पे चल रहा है, सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, व्यूअर्स काफ़ी मिलियन में है, लाखों में है, और सिर्फ एक ही ट्रेंड है, जय भीम का नारा से शुरुआत होती है। तो हमारे साथ में है अभिषेक जाटव जी, और बहुत मशक्क़त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लोग बाग आपसे फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मिलते थे, आज हमारे साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी वही इसी अंदाज में? सबसे पहले आप सभी को जय भीम। और ये तमाम जो प्यार मिला हुआ है ये समाज से है। जिस दिन समाज के आवाज़ उठाना छोड़ देंगे, समाज भूल जाएगा। तो अभी तमाम चीज़ों पे जो इतिहास है बहुजन समाज का, जिसको हज़ारों सालों से जो है इतिहास के पन्नों से गायब किया गया, उसको समझ के अपने बड़ों से जानकर उसको समाज के बीच रख रहे हैं, इसलिए समाज प्यार दे रहा है। और कहना सिर्फ इतना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ उपस्थित रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन में है। सबसे पहले मेरे तमाम और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और तमाम लोगों को 72वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना, और आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है कि आप ऐसे से ट्रेंड लेकर आते हैं, अभी तक आपके बराबर, आपके मुकाबले में अभी तक कोई भी बहुजन समाज का कोई लड़का निकल के नहीं आया। जो आप बोलते हो, बेधड़ाके से बोलते हो और वो ट्रेंड नया नया लेकर आते हो, और बाबा साहब से रिलेटेड लेके आते हो, कहाँ से ये खजाना प्राप्त होता है? वो खजाना जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे फादर से मुझे मिला। फादर से इसलिए मिला क्योंकि पापा ने बचपन से ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से, जब मैं 14-15 साल का था, जब से मुझे उसमें ढाल दिया। और जब मुझे उस रूप में ढाला तो मैंने हमेशा से, जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था, मेरा अपने एक इंटरव्यू पढ़ेंगे उसमें जो चीज़ें हैं कि कहाँ से शुरू हुई, तो स्कूल में भी फादर ने बताया कि आपको जय भीम बोलना है, घर में भी जय भीम बोलना है। फिर आगे जब हम बड़े हुए तो बहुत सारे ऐसे वाक्य आए, फिर पापा ने तमाम तरह की चीज़ें हमारे फादर ने हमें बताई। तो जो खजाना मिला वो हमारे फादर की परवरिश से मिला। मेरे ताऊ जी जो हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के चरण स्पर्श करने का मौका मिला, उनके चरण दबाने का मौका मिला। तो कुछ भी है, जो भी है, बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को करना, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे अंदर है। और मैं समाज के उस दर्द को अपने लफ्ज़ों में पिरोने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और इसीलिए मैं पिरो देता हूँ, तो वो ट्रेंड में चला जाता है, क्योंकि समाज उसको महसूस करता है। अभिषेक जाटव पूरा नाम है। जाटव आपने अपने आपके पिताजी से या मतलब वंशानुसार मिलता आ रहा है, या आपने ज़बरदस्ती लगाया? मैं बताता हूँ क्या था। ज़बरदस्ती नहीं, दरअसल हम लोग तो पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं। मैंने पर्सनली कभी जाटव या अदर किसी कास्ट पे वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग से मैंने अपने साथ जाटव शब्द जो है वो लगाया था टिकटॉक पे, जब शुरुआत करी थी मैंने। उस नाम से एक पहचान मिली, तो उस नाम को छोड़ नहीं रहा हूँ। बाकी समाज नाम तो मैं शायरी और तमाम चीज़ें सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट पे लेके आता हूँ। बाकी मुझे हमें तो 6743 जातियों में जो बटा हुआ समाज है उसको एक करना, तोड़ना नहीं है। एक कैसे होगा? एक होने के लिए सुनिए, मैं बताता हूँ जाति कैसे जाएगी। जाति जब जाएगी जब आप लोग, यार ये तो सबसे बड़ा सवाल है, तमाम लोगों से हम बोलते भी हैं जाति ख़त्म तो सबको करनी है, लेकिन जाएगी कैसे? जब हम लोग बराबर की हिस्सेदारी देंगे, जब हम लोगों को बराबर की क्यों हम लोग ये कह देते हैं कि वाल्मीकि वो छोटा है,
ये चमार है छोटा क्यों, क्योंकि अभी वो तमाम लोगों की हिस्सेदारी में नहीं है। उसको चीज़ें कम मिली हुई हैं तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो गया, जिसको चीज़ें ज़्यादा मिली हुई हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब इस देश में सभी लोगों को समान चीज़ें मिल जाएंगी ना, जाति ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। बोलो कि बाहर सबको समान चीज़ें मिल जाएंगी तो जाति ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। मगर अभिषेक जी, मैं सबसे देश के सामने और ख़ासकर बहुजनों के सामने बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज मतलब कि जितने लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, जितने लोग नौकरियों में हो रहे हैं और जितने लोग मिशन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है, मगर आज भी अपना समाज जो पीछे होता जा रहा है और उतना ही पीछे होता जा रहा है। देख रहे हैं कि यूपी के अंदर कितने सारे मतलब कि क्राइम हो गए, पूरे मतलब कि भारत में क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब जितना समाज जग रहा है उतना ही मतलब वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक लाठियाँ फिरने का काम हो रहा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ इस बात पे, ऐसा नहीं है कि अम्बेडकरवाद आज जो है, आपने सही कहा कि समाज में इस मूवमेंट में काम करने वाले अधिक लोग आ गए हैं, लेकिन अधिक लोग जय भीम तो बोलते हैं सामने से, लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो जानने वाली चीज़ है। और आप तमाम पत्रकार महोदय हैं, आप सभी तमाम लोगों को पता है कि जो मंचों पे जय भीम बोलते हैं ना साहब, घर में देवी पुजती हैं, घर में अपने बच्चों को परवरिश वही जो और पहले से चला रहा वही दे रहा है। तो ऐसे मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आज जो मूवमेंट ऐसे लोगों के लिए आपके पास कुछ ऐसा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बातें बहुत गहराई से हो गई हैं, आप यंग हैं, आपने कुछ ऐसा मिर्च मसाला अगर है तो दर्शकों को देखिए, ये क्या है ना, अभी हम लोग यहाँ आए हैं, अब शायरी बहुत सारी बना रखी हैं, तमाम हज़ारों शायरियाँ हैं जो हमने क्रिएट करी हुई हैं, समय पे याद नहीं आती हैं, ये भी बड़ा मसला है। जो आपका लेकिन बिल्कुल फेमस वाला हो, फेमस तो शायरी ये थी जो बाबा साहेब अम्बेडकर को तमाम लोग गलत बोलते हैं, आज उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं या उनको गाली गलौज करते, तो उनके लिए एक शायरी हमने बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और तमाम लोग उसको सुनना चाहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से उसको सुना देते हैं। जय भीम कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे, और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना ज़मीन में गाड़ देंगे। क्या बात है। तो ये शायरी थी जो बहुत फेमस हुई और उन तमाम विरोधियों को शायरी हमेशा चुभती है। तो लेकिन ये है कि आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि बहुजन समाज किसी फील्ड में कम था, तो आज वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है, किसी भी फील्ड में। आज हमारे समाज का IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर, हमारे समाज का मुख्यमंत्री, हमारे समाज के MP MLA, बस कमी यहाँ है कि एक फ्रंट पे नहीं है। जिस दिन एक फ्रंट पे आ जाएंगे ना उस दिन सारे काम हो जाएंगे, और ये नौजवान ये युवा जुबान दे रहे हैं कि एक फ्रंट पे इस समाज को बहुत जल्द लाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ में थे अभिषेक जाटव, जो कि इनको टिकटॉक बॉय, जो पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक बॉय इंस्टाग्राम में, और 50,000 से ज़्यादा मतलब फॉलोवर्स जो है इंस्टाग्राम पे हैं इनके हैं। मतलब कि कहें तो बहुजन समाज में जो यंगस्टर में सबसे नंबर 1 पे आते हैं अभिषेक जाटव जी, जो कि एक अपना एक पहचान है, एक अलग एक पहचान बना रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरा इस भाई से बात करने का मतलब मकसद वो नहीं है कि ये पॉलिटिकल हैं या उनसे किसी बैकग्राउंड से संबंधित रखते हैं या IAS PCS से, नहीं, सिंपल ये भाई हैं, मतलब कि जो कि किस प्रकार से अपने एक ट्रेंड को चलाया हुआ है, जय भीम के नाम से एक ट्रेंड चलाया हुआ है, और ऐसे से अपने जो यंगस्टर है, जितने भी नौजवान साथी हैं, उनके लिए एक मिसाल बन करके एक खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभिषेक जाटव जैसा और भी ऐसे जो लोग हैं वो सामने आएँ, और जो सोशल मीडिया का जो आजकल जो ट्रेंड है उसका मतलब कि देखा जाए तो वो अच्छे तरीके से वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन है कि क्या ऐसे नौजवानों को कुछ आप मैसेजिंग के रूप में कुछ अब कहना चाहेंगे? नौजवान साथियों से मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ, SC ST OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ, और बाबा साहेब के 3 मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ। बस नौजवानों को यही कहूँगा कि आज आप लोगों को, जब आप लोग इस मूवमेंट में चलेंगे ना, हम भी जब इस मूवमेंट में चले तो तमाम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया। बाहर के लोग तोड़ते हैं ना, बाहर के लोग उल्टा बोलते हैं, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कुछ जब अपने लोग तोड़ते हैं ना तो टूट जाते हैं। तो आप लोगों को रास्तों में आने वाले कांटे और अपने तोड़ने वाले लोग नहीं देखने, आपको लक्ष्य देखना है। और जब आपके माइंड में आपका लक्ष्य होगा ना कि मुझे करना क्या है, तो आप उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। चलते चलते कुछ एक और नुमाइश वैसा हो जाए जो कि अपने शायरों के अंदाज से अगर कुछ 1-2 और बनाया हो। चलिए एक शायरी और सुना देते हैं।
जो लोग कौन सी, अच्छा जय भीम जो ये कहते हैं, अच्छा मैं एक जो लोग हमें बहुत कमज़ोर समझते हैं ना, ये उनके लिए है जय भीम। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर और हम कल भी बहादुर रहेंगे। जय भीम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे साथ में अभिषेक जाटव जी थे